नमस्कार, क्रिकेटची आदिशक्ती या शोमध्ये स्वागत आहे। आजच्या आपल्या या शोचे प्रायोजक आहेत कवी बासुंदीवाले। आज आपल्यासोबत आहे सौ लक्ष्मी यादव, क्रिकेटपटू कृतिका यादव यांची आई। चला तर मग भेटूया लक्ष्मी मैमला। नमस्कार लक्ष्मी मैम, क्रिकेट की आदिशक्ति शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रीति मैम, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में और आपके परिवार के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरी पढ़ाई अरुणाचल से हुई है। हम 2 भाई बहन थे, बट वहाँ पे स्पोर्ट्स का इतना माहौल नहीं था। और हायर एजुकेशन मैंने आसाम से किया है और शादी के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। अब अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम और फिर मुंबई तक का सफ़र, इस बदलाव ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? हर बदलाव ने मुझे मजबूती दी है और नई चीज़ सीखने की प्रेरणा दी है। मेरे फैमिली में मतलब स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट मेरे हस्बैंड खेलते थे और वही हमने कंटिन्यू किया। बच्चे में देखा तो हमने उसको इंस्पायर किया कि तू भी खेल। मैम, आपके पति का भी खेल से जुड़ाव रहा है, उनके शुरुआती दिनों और चुनौतियों के बारे में कुछ बताइए। मेरे हस्बैंड को भी स्पोर्ट्स का शौक़ था, वो दौड़ते थे। जब कृतिका खेलने लगी तो उन्होंने भी वापस से खेलना चालू किया और अभी मैराथन वगैरह के लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल के लिए जाते हैं, तो चल रहा है उनका अभी। मैम, कृतिका बचपन में कैसी थी? उसकी एक्टिविटी और खेल की रुचि कैसे पता चली? वो बचपन से ही बहुत एक्टिव बच्ची थी, हमेशा खेलना पसंद था। कोई भी बच्चा मिलता तो उसके साथ मेरे साथ रनिंग करोगे क्या, ऐसा बोलती थी। प्ले ग्रुप में उसने पहली बार 3 मेडल्स लाए थे। उसके बाद हर साल उसने मेडल्स लाए। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि उसको कोचिंग के लिए हम भेजते हैं, क्योंकि वो रनिंग में अच्छा कर रही है। वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। हमने श्रीमा विद्यालय में उसका एडमिशन कराया और वहाँ से उसने कोचिंग लेना शुरू किया। मैम, कृतिका को अपने 7 साल की उम्र में एथलेटिक्स में डाला, तो उसकी शुरुआत कैसी हुई? उसने जो जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, सब में उसने मेडल्स लाए और उसी से हमको पता चला कि ये अच्छा कर सकती है, इसे अच्छी कोचिंग मिले। तो फिर हमने कोचिंग ज्वाइन कराया और हर साल उसने अच्छा परफॉर्म किया। जितने भी इवेंट्स किए उसने, सब में उसको मेडल्स मिले। मैराथन के लिए जाती थी, उसमें भी उसको मेडल्स मिले। हम भी इंस्पायर हुए, सर इंस्पायर हुए। उन्होंने बोला कि और आगे अच्छा करेगी, आप इसका प्रैक्टिस चालू रखो, और ऐसा करते हुए वो आगे बढ़ी। मैम, बाद में कृतिका चिपलून में स्टेट लेवल एथलेटिक्स के लिए चुनी गई थी, उस पल के बारे में बताइए। वो पल बहुत ख़ास था हमारे लिए। गर्व हो रही थी कि बच्ची हमारी सेलेक्ट हुई है, और डर भी था कि इतना दूर जाना है, वो कैसा करेगी, बट उसने अच्छा किया। हम इतना दूर बाय रोड गए, 2 दिन रुके, उधर इवेंट कराया, फिर लेकर आए। बहुत खुशी हो रही थी कि बच्ची हमारी आगे बढ़ी है, अच्छा कर रही है। मैम, वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए गई थी? वो लॉन्ग जंप के लिए सेलेक्ट हुई थी और उसने अच्छा परफॉर्म किया था। मैम, जब कोविड स्टार्ट हुआ तब मोस्टली सब बंद हो गया था, कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं थे, खेल भी बंद हो गया था, स्कूल भी बंद था, तो कृतिका ने उस समय कैसे प्रैक्टिस की? दादोजी स्टेडियम में उनके रनिंग के कोच थे, उनको हम वीडियो बना के भेजते थे। वो बताते थे कि यहाँ पे गलती हुई है, ये अच्छा करना है, ये अलग करना है। वैसा हमारा समय गुजरा और हमने घर पे ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके वीडियोस बनाते थे और हम सब साथ में मिलके प्रैक्टिस करते थे। सर को वीडियोस भेजते थे, सर बताते थे कि और क्या करना है और अलग एक्सरसाइज क्या हो सकती है। जैसे हम फ्री हो गए तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते थे। मेरे हस्बैंड उसको बॉलिंग डालते थे, मैं किचन से फ्री हो जाती थी तो मैं बॉलिंग करती थी। वो बोलती थी कि नहीं मम्मा, अब मुझे बॉलिंग करना है, आप बैटिंग करो। तो हमने वो सब साथ में एक दूसरे का साथ दिया और साथ में किया। मैम, आपके पति पूना में जॉब करते थे, तब उनको जब छुट्टियां वगैरह मिलती थी तब वो कृतिका के साथ मैचेस में वगैरह जाते थे, तो उन्होंने और आपके परिवार ने कौन कौन से त्याग किए हैं कृतिका के लिए? जब मेरे हस्बैंड छुट्टियों में आते थे, वीकेंड पे आते थे, तो कृतिका के इवेंट हो गए या प्रैक्टिस हो गए, वो खुशी खुशी लेके जाते थे। जैसे कोई फंक्शन रहा, फैमिली फंक्शन, तो हम साथ में नहीं जा पाए। हस्बैंड साथ में रहते थे कृतिका के, तो मैं गाँव जाती थी और मैं जाती थी तो वो साथ में रहते थे। एक पेरेंट कृतिका के साथ हमेशा रहा है, वो भी कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई है क्योंकि उसको छुट्टियाँ उतनी नहीं मिल पाती थी। मैम, अब तक का आपका सबसे भावुक और गर्व का पल कौन सा रहा कृतिका के सफ़र में? जब कृतिका पहली बार मुंबई के लिए सेलेक्ट हुई 2022 में, वो सबसे बड़ा भावुक पल था। उसके बाद वो 23 में भी सेलेक्ट हुई और
24 में भी अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हुई। ये सबसे बड़ा भावुक पल है कि वो अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है। वो मुंबई के लिए खेल रही है, अच्छा खेल रही है। हमें बहुत गर्व है उस पर कि वो अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है। मैम, आप खुद घर की जिम्मेदारी और कृतिका का स्पोर्ट्स लाइफ दोनों कैसे संतुलित करते हैं? सुबह जल्दी उठना रहता है, उसका टिफ़िन, घर वालों का नाश्ता, वो सब करके मैं उसको प्रैक्टिस के लिए लेके जाती थी। एक दिन मैं उसको प्रैक्टिस के लिए लेके जा रही थी स्टेडियम और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे बहुत चोट लगी, बट फिर भी मैं उठी और रिक्शे में उसको डालकर स्टेडियम छोड़ने को गई। बच्चे को चोट नहीं लगा और हस्बैंड को बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, आप आ जाओ हमको लेने के लिए। हस्बैंड स्पॉट पे पहुँचे, देखे कि मेरी वाइफ नहीं है, बच्चा नहीं है। पूछे किधर हो तुम? मैं बोली कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं बच्चे को स्टेडियम छोड़ने गई थी, आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। और फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, मैं एडमिट होना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत चोट लगी थी। हस्बैंड वर्किंग है तो सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। उसका प्रैक्टिस के लिए टिफ़िन लेके जाती है वहाँ पे ग्राउंड पे खाने के लिए, उसकी तैयारी। और दूसरा बच्चा है, उसको भी स्कूल छोड़ना रहता है। तो इसमें बहुत भागादौड़ी होती है क्योंकि मुझे दोनों को टाइम पे पहुंचाना है। ये सब करके भी हमारी यही कोशिश रहती है कि वो टाइम पे पहुंचे, उसकी ट्रेनिंग में कोई बाधा ना आए, वो अच्छे से अपना प्रैक्टिस करे और टाइम से घर आए। मैम, कृतिका अभी क्रिकेट खेल रही हैं, अच्छे लेवल पर भी है। छोटी बच्ची भी स्कूल में जा रही है, वो भी सीख रही है। तो आपको आपके बेटियों के लिए आपके क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कृतिका अच्छा खेले, देश के लिए खेले, सबसे फास्ट, सबसे अच्छी बॉलर बने। अभी तो स्टार्ट है, अभी उसको बहुत कुछ अचीव करना है। मेरी छोटी बेटी भी पढ़ाई में फोकस्ड है, पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि दोनों अपने अपने स्तर पे अच्छा करें और आगे बढ़े। मैम, जो दूसरे माता पिता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की रुचि को समझें, उनका साथ दें ताकि वो भी आगे बढ़ें और अपने फील्ड में अच्छा करें। मैम, कृतिका अभी श्रीमा में पढ़ रही है और श्रीमा ने भी उसे बहुत सपोर्ट किया और एमसीए भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बारे में बताइए। पिछले साल कृतिका की 10वीं थी, स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। सवेरे वो एग्ज़ाम दे के फिर एमसीए प्रैक्टिस के लिए जाती थी और प्रीलिम्स के भी 1-2 पेपर छूट गए, बट स्कूल ने सपोर्ट किया कि नहीं, हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, बाद में हम एग्ज़ाम आपका ले लेंगे, ऐसा करके सपोर्ट किया। सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। कभी भी हम फ़ोन करते थे या कुछ पूछते थे तो वो हमें सब कुछ अच्छे से गाइड किया। एमसीए बच्चों का बहुत सपोर्ट कर रहा है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। बाकी उनके सपोर्टिंग स्टाफ है, वो भी बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बच्चे और इंस्पायर हो रहे हैं कि आगे हमें अच्छा करना है, अच्छा आगे बढ़ना है। मैम, हमने हमारे शो में एक ट्विस्ट रखा है, वो मतलब रैपिड फायर। अभी आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आंसर देना। जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कृतिका का जर्सी नंबर कौन सा है? 33 है मैडम। उसका पसंदीदा खाना क्या है? उसको घर का ही खाना पसंद है, दाल चावल उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका पसंदीदा स्टेडियम कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम। घर का बॉस कौन है, कृतिका की माँ? उसकी माँ है। कृतिका का फेवरेट क्रिकेटर कौन है मैम? झूलन गोस्वामी। कृतिका पहले पढ़ाई चूज़ करेगी या क्रिकेट? क्रिकेट। उसे क्रिकेट पर पसंदीदा ऐसा कौन सा पिक्चर है जो उसको अच्छा लगता है? MS धोनी पसंद है। कृतिका का पसंदीदा क्रिकेट फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट, वनडे या T20? वनडे पसंद है उसे। कृतिका बॉलर है तो उसका फेवरेट डिलीवरी कौन सा है? इन स्विंग। कृतिका को बल्लेबाजी पसंद है या गेंदबाजी? गेंदबाजी पसंद है। मैम, आप हमारे क्रिकेट की आदिशक्ति शो में आई, इसके लिए धन्यवाद। आपको, कृतिका को और आपके पूरे परिवार को क्रिकेट टीवी की ओर से शुभकामनाएं। आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टोरी की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को फ़ायदा होगा। पेरेंट्स इंस्पायर होंगे कि हमें भी डट कर बच्चों का साथ देना है और उन्हें आगे लेके जाना है।